मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और शेयर कर दीजिए। आज का सेशन है हिंदी का सेशन वैसे 9 बजे डेली होता है, आपको पता है 9 बजे शाम को आप लोग डेली जुड़ जाया करिए। अगर बाय द वे लेट हो जाता है तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, जिससे कि सारे क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको जाएगा और आप फटाफट टाइम से जुड़ जाएंगे। दोस्तों एग्जाम बहुत पास है और आपकी संख्या बहुत कम हो रही है, ऐसा क्यों बताइए। यूपी टेट का पेपर देना है कि नहीं देना है, सी टेट का पेपर देना है कि नहीं देना है, देना है तो फिर क्यों आज ही से क्यों ना लग जाएं यार। एग्जाम आने का क्यों वेट करें। आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने कॉलेज में बताइए, सबको बताकर जोड़िए दोस्तों, क्योंकि आपका यह चैनल बड़ा होना चाहिए। जो हमारे पुराने छात्र थे उनको यहाँ पे लाइए आप लोग, वो चाहे जहाँ भी भटक रहे हों आप लाइए, उनको बिल्कुल फ्री सेवा दिया जाएगा। ईवीएस और आपका सीडीपी मैम पढ़ा रही हैं 3 बजे से, रैंडमली आता है। मैथ आता है रोज 11 बजे सुबह और शाम को हिंदी आता है। और सुबह के बिल्कुल 6 बजे आपका सेशन एक आता है करंट अफेयर का, उसको भी आप फॉलो करेंगे, जिससे आपको सारा चीज़ें कवर हो जाएं एक ही जगह से, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। समझ रहे हैं कि नहीं। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कभी भी सेशन अगर छूट जाता है ऑनलाइन तो ऑफलाइन चाहे जब दिन में देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों 10वां क्लास है, 9 क्लास हो चुका है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले संज्ञा के बारे में, पूरा A to Z इसी में खत्म। यह नहीं कि अब यहाँ पे संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार पढ़ लिए, फिर अगले टाइप में संज्ञा के जो पहला प्रकार है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे पढ़ेंगे, नहीं। हमको एक ही वीडियो में संज्ञा खत्म, मात्र 20 से 25 मिनट में। चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा क्या होता है। अच्छा, इसे संज्ञा ही क्यों बोलते हैं। संज्ञा नाम यहाँ पे क्या संज्ञा लिखा है, संज्ञा को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, बताइए। इसे संज्ञा बोलते हैं, उच्चारण में संज्ञा, लेकिन बोलने को संज्ञा बोलते हैं, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं। इसका उच्चारण जो होता है संज्ञा का, संज्ञा होता है, संज्ञा, है ना। ज्ञानी से लोग बोलते हैं ये ज्ञ नहीं है, ये ज है, ज वाला है। और यहाँ पे संज्ञा हम लोग यह बोलते हैं, लेकिन आज आपने सीखा शायद इसका उच्चारण कैसे करते हैं। चलिए अब संज्ञा क्या होता है सबको पता है। संसार में जो भी कुछ चीजें हैं, अपार चीज, जिसका कुछ नाम हो, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई आकार हो, आकृति हो, जिसे देख सकें, जिसे हम कोई किसी नाम से पुकार सकें, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे जानवर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे कुछ भी हो, कोई द्रव्य पदार्थ हो। समझ रहे हैं। कोई छोटी सी छोटी चीज ही क्यों ना हो। जैसे हम बात करते हैं सुई की, सुई अपने आप में सुई है, तलवार नहीं है। अगर तलवार की बात करेंगे तो आपका माइंड, दिमाग जो है उसी जगह जाना चाहिए, तलवार की तरफ। आप समझ जाएंगे हाँ तलवार की बात हो रही है, मतलब बड़ा सा कोई होगा। अगर सुई की बात होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे हाँ सुई। जैसे आपने कभी देखा होगा मुहावरे लोकोक्तियों में, सुई जितना काम कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकता है ना। समझ रहे हैं। मतलब छोटे लोग जो काम कर देंगे वो शायद बड़े लोग ना कर पाए। ये आपने मुहावरे में देखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबका अलग अलग एक एग्जिस्टेंस है ना, एक अपना स्थान है। बस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ गए संज्ञा क्या होता है। बस अब संज्ञा का मूल रूप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे संज्ञा के यहाँ, अगर हम पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलेंगे शायद 5, कितने लोग बोलेंगे 3, लेकिन हमने पूछा मूल रूप संज्ञा का। संज्ञा के 2 ही मूल रूप होते हैं, 2 ही होता है, 2 ही मूल रूप होता है। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। लिख लीजिए, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक को ही हम बोलते हैं मूर्त और इसको बोलते हैं अमूर्त। इसको मूर्त संज्ञा बोलते हैं, इसको अमूर्त संज्ञा बोलते हैं। यह तो मूल हो गया, मतलब कि मूल रूप हो गया संज्ञा का। यह मूर्त का मतलब समझ रहे हैं। मूर्त का मतलब वह सारी चीजें जिसको हम टच कर सकें, जिसको उठा सकें, जिसको हम लोग क्या कर सकें, अपने हाथ में ले सकें। अब ऐसा नहीं पहाड़ को हाथ में ले लेंगे, मतलब जिसको टच कर सकें, जिसको टच करने से फील हो जाए कि हाँ, मतलब कि हम यह चीज़, पहाड़ का नाम लिया तो पहाड़ को टच किए तो हाँ, मतलब कि पहाड़ को हमने टच कर लिया। जैसे हमने किसी का नाम ले लिया, गोलू, किसी का भी नाम लिया, गोलू को नाम ले लिया, गोलू को टच किया तो हाँ, मतलब गोलू है। समझ रहे कि नहीं। मान लीजिए किसी को घर में बुलाना हुआ, बुलाए भैया यहाँ आ जाओ, अब उसको हमने टच करके देख लिया, भैया ये वही है कि नहीं, वही है कि दूसरा कोई है। मतलब टच किया तो हाँ, सांत्वना मिल गया, हाँ वही है जिसको हमने चाहा। लेकिन अमूर्त मतलब समझ रहे हैं, अमूर्त मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी। आपने हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऐसे समझ लीजिए। यह हार्ड कॉपी हो गया, यह सॉफ्ट कॉपी हो गया। सॉफ्टवेयर जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, मतलब सिर्फ उसका
फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं ले सकते हैं, उसको सिर्फ देख सकते, उसको लेकर हाथ में नहीं ले सकते। जैसे कि कंप्यूटर की कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं जिसको केवल भाव से प्रकट किया जा सकता है। जैसे दुख हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, है ना, छींकना हो गया, ये सारी चीज़ें। अब आप देखेंगे जो यथार्थवाचक है इसमें कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 4 प्रकार होते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग कहेंगे सर 3 आपने क्यों बोला, तो उसके कारण भी उसको बताते हैं। देखिए, लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा, है ना, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो यह द्रव्य और समूह है ना दोस्तों, इसको हम जातिवाचक संज्ञा में ही ला देते हैं। यह इसी जातिवाचक संज्ञा का ही दोनों पार्ट है, द्रव्य और समूह। इस वजह से आपकी जो संज्ञा हो जाती है 1 2 3, कितने लोग 3 बोलते हैं, और कितने लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 बोलते हैं। तो मूल रूप से आप याद रखेंगे 2 होता है। अगर इस तरह हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 होता है, अन्यथा 3 होता है। तो आप सब तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग आप लगाएंगे दोस्तों, क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लगाइए फटाफट। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, किसी भी व्यक्ति, लिखिए, किसी भी व्यक्ति, स्थान के निश्चित नाम, या फिर निश्चित नाम को हम क्या कहते हैं भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई निश्चित भी नाम हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह हाथी एरावत की तरह है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह जो हाथी है ना, हाथी एरावत की तरह है। एरावत, एरावत की तरह है। आपको पता है एरावत एक हाथी का नाम है, एरावत की तरह है। हम यहाँ पे कर लेते हैं, एरावत कर लेते हैं, या फिर राम प्रताप कर लेते हैं। राम प्रताप आपको पता है किसके हाथी का नाम था, फटाफट बता दीजिए। राम प्रताप। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला, चेतक था। यह हाथी का नाम उनके राम प्रताप था, आपको पता है ना। अब हाथी एरावत की तरह है या फिर हाथी राम प्रताप की तरह है, तो जो ये राम प्रताप है ना, ये व्यक्ति का संज्ञा दे रहा है हमें, तो इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे दिल्ली, प्रयागराज, चिंकी, पिंकी, सुमन, राकेश, रोहित, ये सब क्या है, ये सब जो हमें फिक्स एक वैल्यू देते हैं ना, वही होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस इतना था व्यक्तिवाचक संज्ञा में। प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, वो बस इतना याद रखना है, दिमाग में घुसेड़ लेना है। जातिवाचक संज्ञा हेडिंग डालिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या, जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति, लिखिए, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। किसी भी, लिखिए फिर से, किसी शब्द, यानी कि जिस शब्द या फिर नाम से किसी व्यक्ति या फिर उसके पूरे समूह या फिर जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मनुष्य, मनुष्य में कोई 2-4 मनुष्य होते हैं, पूरा मनुष्य जाति, औरत, सब उसमें आ जाते हैं, सारे कैटेगरी हो गए। मैन, वोमैन, और जो तीसरा कैटेगरी वो भी मनुष्य। पर्वत, पर्वत में सारे पर्वत दुनिया भर के। नदी, दुनिया भर की सारी नदी आ गई। सुंदरता, सुंदर, तो सुंदर लोग जितने भी चीजें हैं सब इसमें आ गए। घोड़ा, घोड़ा, बूढ़ा, बूढ़ा लोग जितने सब आ गए इसमें। बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा चला जाएगा भाववाचक में। घोड़ा, बूढ़ा, हाथी कर लीजिए, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से जाति बता रहे हैं हमको। जैसे विद्यार्थी हो गए, शिक्षार्थी हो गए, है ना, तो ये सब क्या है, ये जाति बता रहे हैं दोस्तों हमें। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, समूहवाचक। बिना टाइम डिले किए हुए आप फटाफट लिखते रहिए। समूहवाचक, समूहवाचक का मतलब जिसमें समूह की बात हो, जिस शब्द से किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। सिंपल सा, जैसे हम बात करें, झुंड, आपने सुना होगा, झुंड, भेड़ियों का झुंड, है ना, बकरियों का झुंड, है ना, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, आपने सुना होगा ना, गुच्छा हो गया। जैसे अगर और बोले हम झुंड, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया। और बोलें जैसे कि सभा, जैसे देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है, ये सभा, यानी कि एक समूहवाचक संख्या में आएगा। आपको पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। जैसे भीड़, कुंजी, कुंजी वही जो जिसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, तो कुंजी उसे बोलते हैं।
मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें क्या बता रही हैं, एक तरह से समूह बता रही हैं। तो इस तरह समूहवाचक हो गया संज्ञा, बस इतना है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, डिटेल में जाने हैं, और डिटेल यही है, डिटेल भी है तो इतना ही है, और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। हम और बाकी प्रैक्टिस से करेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। क्योंकि आपको उतना ज़्यादा बड़ा क्लास देने का कुछ मतलब नहीं है, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ा दिया जाए, बस क्लास बड़ा हो जाएगा, उसमें एक ही संज्ञा पढ़ाया गया, है ना, लगेगा कि बहुत कुछ पढ़ा दिया, कुछ नहीं होता है। सिंपल सा जो चीज़ है आपको छोटे समय में दे देंगे हम। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब वही जिसमें द्रव्य की बात हो, कोयला, दूध, तेल, 2 किलो आलू, 4 किलो तेल, 4 लीटर वाला तेल, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। मतलब जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आलू, चावल, गेहूं, ये सब क्या है, ये सब भैया नाप तौल वाले हैं, तो सब आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। नेक्स्ट लिखिएगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है, भाववाचक में आप लिखेंगे जिस शब्द से, काफी अच्छा, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको ध्यान से सुनिए, इसमें काफी ज्यादा अब खींचने वाले हैं सेशन हम। भाववाचक में सिंपल सा दोस्तों वह सारी चीजें आएंगी जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के, जिस शब्द से किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के गुण, दोष लिखेगा, गुण, दोष, दशा, भाव, क्रोध, व्यापार, धर्म, ये सारी चीजें लिखिए, धर्म, अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव, क्रोध, व्यापार, धर्म, अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बस अब ध्यान से आप देखेंगे, जैसे हमने कहा दया, क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा सच्चाई, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा क्या भैया, क्रोध, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा दरिद्रता, यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, जैसे हमने कहा घुमाई, सुताई, ये सब क्या है, सब भाववाचक संज्ञा हैं। अगर हम कहेंगे भैया कि गांधीवाद, कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इसमें गांधी जी आए हैं, लेकिन गांधी जी की बात थोड़े हम कर रहे हैं, हम गांधीवाद की बात कर रहे हैं, गांधी जैसे बनने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, घबराइए नहीं। तो अब भाववाचक क्या होता है आपको पता हो गया। अब भाववाचक का एक ट्रिक होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, जिस शब्द के लास्ट में ई आ जाए, जैसे हमने कुछ वर्ड लिया था उसमें ई आया था, बड़ी ई, आपने देखा था। इसी तरह जब भी किसी वस्तु के किसी शब्द के लास्ट में सारे वर्ड आएंगे जो अभी हम लिख रहे हैं, तब वो भाववाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे ई आ जाए, तो आ जाए, ता, पन और हट। जैसे कि ई से हम बोलेंगे मिठाई, लड़ाई, लिखाई, पढ़ाई, ये सब। तो से क्या बोलेंगे, तो से बोलेंगे महत्व, ममत्व। ता से क्या बोलेंगे, ता से बोलेंगे कि मनुष्यता। पन से बोलेंगे भैया लड़कपन, बचपन, अपनापन। हट से बोलेंगे घबराहट, सरसराहट, यह सारी चीजें। जैसे बोलेंगे वट से क्या बोलेंगे, बनावट, लिखावट, सजावट। जैसे पा से क्या बोलेंगे, बूढ़ापा, समझ गए भैया। जैसे कि क अगर आता है लास्ट में तो बोलेंगे ठंडक, ठंड से बना ठंडक। इसके बाद अगर बोलेंगे व से क्या बनेगा, व से बनेगा भैया बहाव, है ना। जिसके लास्ट में वो आएगा वो भी आपका भाववाचक होगा। जैसे कि अगर बोला जाए स से जैसे मिठास हो गया, जिसके लास्ट में अंत आता है, यह वाला, जैसे कि गढ़ंत, पढ़ंत, सटंत, है ना, रटंत, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक में आ जाता है। तो ये सारे वर्ड हैं, आप लिख लीजिए, जो लास्ट में आएंगे हमें भाववाचक पता करके जाएंगे। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। खत्म हो गया संज्ञा, खत्म, फिनिश काम। अब आप लिखिएगा जैसे व्यक्तिवाचक से भाववाचक,
व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कैसे जाते हैं कोई भी शब्द। जैसे हमने लिखा शिव, शिव एक आपका व्यक्तिवाचक है, शिव से हम चले गए शिवत्व पर, शिवत्व ये हो गया आपका भाववाचक। समझ गए? तो लगा कि नहीं लगा? अभी हमने पीछे ही बताया। जैसे गांधी, गांधी, गांधी एक आपका जात मतलब व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति को बताता है। लेकिन गांधीवाद पूरे समूह मतलब पूरे भाव, एक भाव दे रहा है। गांधीवाद मतलब बहुत गांधी की तरह बतियावत हवा, है ना? तो ये क्या है? बहुत बतियावत हवा गांधी जी की तरह। गांधी जी नहीं हो आप गांधी जी की तरह बहुत बतिया मतलब एक तरह से भाव दे रहे हैं। अरे बहुत गांधीगिरी कैला, है ना? ऐसे लोग बोलते हैं ना, बहुत कैला गांधीगिरी, बहुत किए गांधीगिरी। आप गांधी की तरह कोई गांधीगिरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ मतलब ऐसे लोग बोलते हैं। तो गांधी एक व्यक्ति है और गांधी से नाम से जो चीज़ें हम बुलाते हैं गांधीवाद होता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए जातिवाचक से भाववाचक में कुछ वर्ड हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जाति से भाववाचक में, जाति से भाववाचक में जैसे कि हम बोलें लड़का, लड़का एक जाति है। सारे लड़कों की बात हो रहा है, हमारे आपके जो भी सारे लोग हैं उससे लड़कपन बना। क्या बना? लड़कपन। लड़का से जो भाववाचक बना लड़कपन बना, जाति का भाववाचक। जैसे मानव, मानव भी एक जाति है तो मानवता, मानवता बना। जैसे हम बोले मित्र, मित्र भी एक जाति है, मित्र भी एक जाति है तो मित्र से मित्रता, मित्रता बना। ये भी एक तरह से भाववाचक है ना दोस्तों? जैसे ये हो गया जाति से। अब हम चलते हैं सर्वनाम से। कुछ वर्ड हैं सर्वनाम के जो डायरेक्टली भाव में चेंज हो जाते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा नहीं कि बस इतने ही वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। ये तो हमारे बताने का तरीका है, आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको भाव से जाति में, जाति से भाव में चेंज करना होगा, कर लेंगे। सर्वनाम में देखेंगे दोस्तों तो सर्वनाम में याद रखेंगे, जैसे कि हम बात करें अपना, अपना एक सर्वनाम है तो अपना से अपनापन, अपनापन भैया, है ना? याद रखेंगे। अगर इसके बात करें अहंग, अहंग भी एक सर्वनाम है, अहंग से बना अहंकार। भैया यही तो नहीं करना चाहिए, अहम अंदर नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे आप जितना बड़ा हो जाए, चाहे आप जो चीज़ें पालें। समझ रहे हैं ना? आदमी धरती पे रहता है तब तक जब तक उसकी सांस चलती है। एक दिन सभी लोग साथ जाते हैं और एक ही जगह जाते हैं, है ना? वो तो बातें अलग हैं कि नरक में जाओगे, स्वर्ग जाओगे। नरक तो यही है, स्वर्ग पता नहीं कहाँ है, या तो मरने के बाद पता चलेगा। चलिए बस ये सारी चीज़ें हैं। अहंकार अंदर नहीं आना चाहिए, अहंग से बना अहंकार, अहंग है सर्वनाम, अहंकार है भाववाचक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिया से लिखिए हेडिंग, क्रिया से भाववाचक में। क्रिया से भाववाचक में जैसे आपने कोई चीज काम, आप कोई काम कर रहे हैं, वही क्रिया है। जैसे सजाना, बजाना, खिलाना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। अरे सजाना को हमने चेंज कर दिया सजावट में, सजावट में। जैसे हमको दे दिया बहना, एक मिनट, बहना, बहना भी तो क्रिया है। हाँ बहना, हवा बह रही है ना? बहना क्रिया है। बहना से क्या हो गया? बहाव, बहाव जो है भाववाचक है। जैसे हमने बोल दिया लिखना, लिखना, लिखना क्या है? क्रिया है। लेकिन लिखावट, लिखावट क्या है भैया? यह भाववाचक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। विशेषण, हेडिंग डालिएगा, विशेषण से भाववाचक। विशेषण, विशेषण से भाव में। यह रैपिड एंड फायर चल रहा है दोस्तों, फटाफट, इसमें कुछ नहीं है। सारी चीज़ें प्रैक्टिस से डिपेंड करेंगे आपके, है ना? सारी चीज़ें अगर आप सीख रहे हैं तो थंब जरूर लगाइएगा दोस्तों। विशेषण, विशेषण में क्या क्या आती है? जैसे बोले ओला, ओला बोलिए, भोला, जैसे भोला से, भोला से क्या होगा? भोलापन होगा, भोलापन। या क्या हो गया? ये भाववाचक हो गया। जैसे बोले सरल, सरल से सरलता, यह भी भाववाचक हो गया। जैसे अगर हम बोल दें भैया क्या? नम्र, नम्र से नम्रता, नम्रता, ये सब क्या है दोस्तों? भाववाचक है। जैसे हमने बोल दिया विनम्र, विनम्रता। जैसे हमने बोल दिया चढ़ना, चढ़ाई, लड़ना, लड़ाई, करना, करा, कराई नहीं, करना से कराई नहीं होगा भैया, कहाँ बदे भिड़ा रहे हैं उसमें। और कोई चीज़ें आप सोचिए, जैसे चतुर से चतुराई, ठंड से ठंडक, ये सब क्या है? विशेषण है। ठंड विशेषण है तो इसका भाववाचक ठंडक होगा, ठंडक। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें होंगी, आप समझ गए। एक लास्ट बचा है अव्यय, लिखिए, अव्यय से भाववाचक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अव्यय से भाववाचक में
जैसे अव्यय में बहुत सारी चीज़ें, सम से क्या होगा, समता होगा, भाववाचक, यह अव्यय है। जैसे हमने बोल दिया दूर, दूर से बनाइए, दूर, दूर से दूरी, दूरी भाववाचक हो गया, यह दूर अव्यय है। जैसे हमने बोल दिया मिथ्या, मिथ्या, मिथ्या से बनाइए, मिथ्या क्या क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यह हो जाएगा, मिथ्यात्व यह हो जाएगा मिथ्या का। जैसे हमने बोल दिया क्या भैया, जैसे हमने बोले समीप, समीप, याद करिए आप लोग को जितना चीज़ें याद रहा है आप बोलिए, समीपता, समीपता, इतनी चीज़ें हो गई दोस्तों भाववाचक, है ना। तो आपने पढ़ लिया, संज्ञा पूरा खत्म। तो छोटी सी वीडियो होती है, हम कहीं भी स्टॉप हुए बिना स्टॉप के सारी चीज़ें आपको कम समय में देने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी इसका लुत्फ़ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। सर के लिए एक काम बस करना है, शेयर करना है। सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ डिमांड रहती है आपसे, बस शेयर और कुछ भी नहीं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ते हैं। डेली कोशिश किया करिए कम से कम 10-15 बच्चों को तो जोड़ें। सारी क्लासेस करिए, 9 बजे हिंदी की, 11 बजे सुबह मैथ की, 3 बजे रैंडमली आएगा आपका ईवीएस और सीडीपी, मैम लेंगी क्लास, डेली लेती हैं। आप देख लीजिए, पिछला क्लास ले चुकी हैं 2 क्लास वो, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।